दोस्तों एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ ये है कि अब आपको अपनी होम लोन पे सब्सिडी का लाभ मिल पाएगा। जी हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 को गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है। तो ये जो वीडियो है उसमें हम लोग देखेंगे कि ये योजना के मेजर बेनिफिट्स कौन कौन से हैं, यहाँ पर इनकम वाइज ग्रुप कौन कौन से, यानी कि एनुअल इनकम आपकी मैक्सिमम कितनी होगी तो आपको यहाँ पर कितना बेनिफिट मिलेगा, और ये योजना के नए क्राइटेरियाज क्या है इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये चैनल में हम लोग डिस्कस करते हैं लोन से जुड़ी सब्सिडी और गवर्नमेंट योजनाओं के बारे में। तो अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें और बाजू के बेल आइकॉन को भी क्लिक करें ताकि आप कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस ना कर दें। जहाँ तक प्रधानमंत्री आवास योजना की बात है, यहाँ पर आपको अगर मैक्सिमम बेनिफिट इसका लेना है तो आपको वो किस तरीके से मिल पाएगा उसको समझने के लिए इनकम वाइज ग्रुप्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहले योजना थी यानी कि पीएमएवाई अर्बन 1.0 थी, उसमें क्या था, उसमें जनरली तीन कैटेगरीज में फैमिलीज को बांटा गया था। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं जिन जिन फैमिलीज की सालाना आय 0 से लेकर के 6 लाख रुपए थी उनको ईडब्ल्यूएस या एलआईजी कैटेगरी में शामिल किया गया था। इसका मतलब ये है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या एलआईजी का मतलब है लोअर इनकम ग्रुप। और जिन जिन लोगों की फैमिलीज की सालाना आय 6 से लेकर के 12 लाख रुपए थी उनको MIG 1 कैटेगरी में शामिल किया गया था। MIG का मतलब है मिडिल इनकम ग्रुप 1। और जिनकी सालाना आय 12 से लेकर के 18 लाख रुपए थी उनको MIG 2 यानी कि मिडिल इनकम ग्रुप 2 में कहीं ना कहीं रखा गया था। लेकिन अभी ये जो स्कीम है 2.0 उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर बदलाव किए गए, उसको अभी हम लोग समझते हैं। पीएमएवाई अर्बन 2.0 में 3 ही कैटेगरीज रखी गई है, लेकिन वो कैटेगरीज में कुछ चेंजेस किए गए। सबसे पहली कैटेगरी क्या रखी यहाँ पर, ईडब्ल्यूएस यानी कि जिन फैमिलीज की सालाना आय 0 से लेकर के 3 लाख रुपए है उनको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में रखा गया। दूसरी कैटेगरी कौन सी है, एलआईजी यानी कि जिनकी फैमिलीज की इनकम 3 से लेकर के 6 लाख रुपए है साल की, उनको एलआईजी कैटेगरी में रखा गया। और तीसरी कैटेगरी है एमआईजी यानी कि मिडिल इनकम ग्रुप, यानी कि जिन जिन फैमिलीज की सालाना आय 6 से लेकर के 9 लाख रुपए है उनको मिडिल इनकम ग्रुप में रखा गया। यानी कि पहले ये जो स्कीम थी उनका लाभ मैक्सिमम 18 लाख रुपए जिनकी सालाना आय थी फैमिलीज की उनको मिल पाता था, लेकिन अब केवल और केवल उन्हीं फैमिलीज को इनका लाभ मिल पाएगा जिनकी मैक्सिमम सालाना आय 9 लाख रुपए है। यानी कि ये MIG 1 और MIG 2 जो कैटेगरीज थी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव कर दिए गए और यहाँ पर मैक्सिमम 9 लाख रुपए इसको लिमिट रखा गया। तो ये बहुत ही ज़रूरी है इसको समझना, तभी जाके हम लोग आगे इसमें डिटेल में समझ पाएंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि क्या मेजर डिफरेंस यहाँ पर गवर्नमेंट ने किया है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट बदलाव किए हैं। तो यहाँ पर वर्टिकल वाइज हम लोग देखते हैं कि क्या क्या बदलाव किए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला पीएमएवाई अर्बन जो है उसमें एक इंपॉर्टेंट वर्टिकल है, उनका नाम है बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, जिनको BLC बोला जाता है। यानी कि कोई फैमिली खुद का प्लॉट लेता है शहरी इलाके में और वहाँ पर वो कंस्ट्रक्ट करता है, मकान बनाता है, तो वहाँ पर उनको ये सब्सिडी का लाभ मिलता है। पहले पीएमएवाई 1.0 में ये लाभ कितना था, 1.5 लाख रुपए का यहाँ पर बेनिफिट मिलता था। अब 2.0 में वो जो बेनिफिट है, वो जो सब्सिडी उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 2.5 लाख रुपए। तो ये पहला वर्टिकल है। दूसरा हम लोग देखते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, यानी कि गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट बिल्डर ऐसे मकान बनाता है जो अफोर्डेबल हो, यानी कि लोअर इनकम के जो लोग हैं वो उनको आसानी से खरीद पाए। ऐसे सिनारियो में पहले 1.5 लाख रुपए सब्सिडी का लाभ मिलता था, यानी कि जो फैमिली वहाँ पर रहने जाते थे उनको 1.5 लाख रुपए सब्सिडी का लाभ मिलता था। अब यहाँ पर उसको बढ़ा करके 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है। और यहाँ पर उनको TIG का बेनिफिट मिलेगा। TIG का मतलब है टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रांट, यानी कि अगर कोई बिल्डर कंस्ट्रक्ट करते टाइम पे कोई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा तो यहाँ पर उनको ग्रांट दी जाएगी। वो होगी 1000 रुपये पर स्क्वायर मीटर पर यूनिट। तो ये बेनिफिट मिलेगा। तो ये दूसरा वर्टिकल है। तीसरा वर्टिकल कौन कौन सा है, इन सिटू स्लम रीडेवलपमेंट जिनको बोला जाता था। अब यहाँ पर पहले कोई स्लम एरिया था या कोई चोल थी, झोपड़पट्टी का इलाका था, उसको अगर कोई रीडेवलपमेंट करता था तो वहाँ पर गवर्नमेंट 1 लाख रुपए सब्सिडी का लाभ देती थी पर यूनिट। अब उसको हटा दिया गया है पीएमएवाई 2.0 में।
और यहाँ पर कौन सा वर्टिकल है, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग, ये भी इंपॉर्टेंट वर्टिकल है, जहाँ पर क्या होता है कि कोई लेबर है, कोई वर्कर है, लेडी वर्कर है, अर्बन माइग्रेंट्स हैं, ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं फैक्ट्रीज में काम करते हैं, अलग अलग जगह पे काम करके अपना गुजरान जो चलाते हैं, उनको अगर रेंट पे लेना है वो फ्लैट या वो टेनामेंट, तो ऐसे सिनारियों में भी सब्सिडी का लाभ मिलता था। पहले यहाँ पर टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रांट मैक्सिमम 1 लाख रुपए पर यूनिट मिलती थी, उनको अभी प्योरली स्क्वायर मीटर पर यूनिट में कन्वर्ट कर दिया गया है। यानी कि अगर 50 स्क्वायर मीटर का कोई यूनिट है, कोई टेनामेंट है, कोई फ्लैट है, तो वहाँ पर मैक्सिमम 2.5 लाख रुपए तक की यहाँ पर सब्सिडी का लाभ मिल पाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बदलाव है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट जिनका बेनिफिट करोड़ों लोगों ने पिछले टाइम PMAY अर्बन 1.0 में उठाया था, जिसका नाम है क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम। यानी कि होम लोन में जो सब्सिडी का लाभ मिलता है उसको पहले कहीं ना कहीं CLSS नाम से जाना जाता था, अब इनका नाम दे दिया गया है इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। तो यहाँ पर क्या किया जाता था, पहले मैक्सिमम 2,67,000 रुपये तक की सब्सिडी का लाभ मिलता था। अच्छे से समझिएगा यहाँ पर दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर CLSS है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ बदलाव गवर्नमेंट ने किए हैं, और इसको अगर आप अच्छे से समझोगे तभी जाके आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाएगा। पहले 2,67,000 रुपये तक की सब्सिडी का लाभ मिलता था, अभी कितना है, केवल और केवल 1,80,000 रुपये वो सब्सिडी को रखा गया, यानी कि घटाया गया है। 2,67,000 से कम करके उसको 1,80,000 रुपये गवर्नमेंट ले गई है। पहले EWS कैटेगरी, LIG, MIG 1, MIG 2, यानी कि जिन फैमिलीज की सालाना आय 18 लाख रुपए तक की थी, उनको भी यहाँ पर सब्सिडी का लाभ मिलता था। 18 लाख रुपए सालाना आय जिन फैमिलीज की होती थी, लेकिन अब यहाँ पर केवल और केवल नई कैटेगरीज के हिसाब से केवल और केवल जिनकी सालाना आय मैक्सिमम 9 लाख रुपए है, उनको ही ये सब्सिडी का लाभ मिल पाएगा। यानी कि जिन फैमिलीज की सालाना आय 9 लाख से ज़्यादा है, फैमिलीज में किन किन लोगों को रखा गया, हस्बैंड वाइफ और उनके जो अनमेरिड चिल्ड्रन होते हैं, वो बन के यहाँ पर फैमिलीज बनती है। तो टोटल जो इनकम है वो अगर 9 लाख से ऊपर की हो रही है अभी के सिनारियो में, तो आपको यहाँ पर सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर आपकी 9 लाख रुपए से कम यहाँ पर इनकम है, तो आपको यहाँ पर 1,80,000 रुपए की सब्सिडी का लाभ मिल पाएगा। अभी इसको हम लोग थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि ये रुपए गवर्नमेंट कैसे देगी। पहले तो यहाँ पर डायरेक्टली गवर्नमेंट क्रेडिट कर देती थी कस्टमर के लोन अकाउंट में, लेकिन उसमें भी कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं, उसको अभी हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कौन कौन से है, तो सबसे पहले जो इंटरेस्ट सब्सिडी जो है वो कितनी मिलेगी, 4% इंटरेस्ट सब्सिडी, यानी कि वो कितनी अमाउंट की आपकी लोन होगी, तो वहां पर मिलेगी मैक्सिमम 8 लाख रुपए की आपकी लोन होगी। यानी कि चाहे आपने 20 लाख की लोन ली है, चाहे आपने 25 लाख रुपए की लोन ली है, लेकिन आपको इंटरेस्ट सब्सिडी कितने अमाउंट के ऊपर मिलेगी, 8 लाख के ऊपर मिलेगी, 8 लाख की लोन के ऊपर मिलेगी, और 12 साल के टेन्योर के लिए आपको मिलेगी। यानी कि गवर्नमेंट आपकी जो लोन का ब्याज होगा उसमें आपको सब्सिडी देगी, कितनी देगी, 4% सब्सिडी देगी, लेकिन मैक्सिमम कितनी अमाउंट के ऊपर ही सब्सिडी देगी, 8 लाख की लोन के ऊपर ही सब्सिडी देगी। और मैक्सिमम कितने साल तक सब्सिडी देगी, मैक्सिमम 12 साल तक ही सब्सिडी देगी। यानी कि अगर आप 8 लाख की लोन आप लेते हो और 12 साल के लिए वो लोन लेते हो और गवर्नमेंट 4% आपको सब्सिडी देती है, तो वो टोटल अमाउंट कितनी आती है, वो आती है 1,80,000 रुपए। यानी कि आपको यहां पर मैक्सिमम कितनी सब्सिडी मिलेगी, 1,80,000 रुपए की मैक्सिमम सब्सिडी मिलेगी। दोस्तों यहां पर ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको समझिएगा कि अगर आप 8 लाख से कम अमाउंट की होम लोन लेते हो, आपको पूरी सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। देखिए, और दूसरा, अगर आप लोन का जो टेन्योर है, यानी कि लोन के जो साल है, वो आप 12 साल से कम के लिए आप लेते हो, तब भी आपको पूरी सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आपको पूरी सब्सिडी का लाभ लेना है, पूरा 1,80,000 की आपको सब्सिडी लेनी है, तो आपकी लोन 8 लाख से ज़्यादा अमाउंट की होनी चाहिए, और आपका लोन का जो टेन्योर है वो 12 साल या उससे ज़्यादा का होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और कौन सा क्राइटेरिया है, 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स, यानी कि आपको गवर्नमेंट 1,80,000 रुपये डायरेक्ट आपके लोन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेगी, वन टाइम में वो ट्रांसफर नहीं करेगी।
उनके गवर्नमेंट 5 इंस्टॉलमेंट बनाएगी, यानी कि 1,80,000 डिवाइडेड बाई 5 आप करते हो तो साल में 36,000 रुपये है। हर साल 5 साल तक गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी, यानी कि 1,80,000 का बेनिफिट भी आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा, वो 36,000 के 5 इंस्टॉलमेंट में आपको मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप लोन को प्री क्लोज नहीं कर सकते। 2 साल बाद आपने अपनी लोन को भर दिया तो आपको केवल 2 इंस्टॉलमेंट का ही बेनिफिट मिलेगा, केवल और केवल 36,000 इंटू 2 यानी कि 72,000 रुपए की सब्सिडी का लाभ ही मिल पाएगा। पहले क्या होता था कि कोई बंदा लोन लेता था, उसमें उसको सब्सिडी का लाभ मिल जाता था, उसके बाद वो कभी भी अपनी लोन को फोरक्लोज कर देता था, बंद कर देता था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अभी यहाँ पर मिनिमम 5 साल के लिए तो लोन को कंटिन्यू रखना ही पड़ेगा। तो ये 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट पे आपको सब्सिडी का लाभ मिलेगा। और यहां पर मैक्सिमम होम लोन का भी क्राइटेरिया रखा है। मैक्सिमम होम लोन आपकी कितनी होनी चाहिए? 25 लाख रुपए की, यानी कि अगर आप 25 लाख से ज्यादा अमाउंट की होम लोन लेते हो, आपको ये सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। 1 रुपए भी यहां पर आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। मैक्सिमम कितनी होम लोन होनी चाहिए? 25 लाख रुपए की होनी चाहिए। और कौन सा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है? मैक्सिमम हाउस वैल्यू का भी क्राइटेरिया है, और वो है 35 लाख रुपए। यानी कि जो मकान आप परचेज कर रहे हो उसकी कीमत 35 लाख से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। अगर आप 35 लाख से ज्यादा की वैल्यू का, कीमत का मकान खरीदते हो, तब भी आपको ये सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाएगा। यानी कि आपको पूरी सब्सिडी के लिए 8 लाख रुपए से ज्यादा की लोन लेनी है, 12 साल से ज्यादा का टेन्योर रखना है। आपकी होम लोन जो है वो मैक्सिमम 25 लाख की होनी चाहिए, 25 लाख से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, और मकान की कीमत 35 लाख से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, ये जो स्कीम है उसका एग्जैक्ट वर्किंग क्या क्या रहेगा, गवर्नमेंट की कौन कौन सी एजेंसीज यहाँ पर इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज रहेगी, यहाँ पर इसकी डिटेल जो गाइडलाइन है वो गवर्नमेंट आने वाले कुछ ही दिनों में डिक्लेयर करेगी। और जैसे ही वो करेगी उसके बारे में भी हम लोग डिटेल वीडियो आपको बना करके देंगे, ताकि आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो आप ये चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है कि जहाँ पर हम लोग अपडेटेड इन्फॉर्मेशन लोन हो, चाहे सब्सिडी हो, चाहे गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम हो, उसकी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको देते रहते हैं। उसमें भी आप ज्वाइन करिएगा, ताकि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन टाइमली बेसिस पे मिल पाए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये बहुत ही समझना जरूरी है कि ये जो 5 साल का क्राइटेरिया है, 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट का क्राइटेरिया, कस्टमर के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान वाला चीज़ हो सकती है। उसको मैं अच्छे से इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले क्या था? पहले ये था कि कोई बंदा अगर अपनी होम लोन लेता है, उनको जब तक सब्सिडी नहीं मिलती तब तक वो अपनी लोन को एक बैंक में से दूसरी बैंक में स्विच नहीं कर सकता। अगर वही क्राइटेरिया इसमें कंटिन्यू रहता है तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर कोई बंदा कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में से अपनी होम लोन लेता है, हो सकता है उसको बैंक में से आसानी से होम लोन ना मिलती हो, लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास में ये प्रॉब्लम रहता है, तो वो क्या करता है? हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में जाके लोन लेता है। अब यहाँ पर 5 साल के ईयरली इंस्टॉलमेंट है, यानी कि सब्सिडी का बेनिफिट उनको लेना है, तो 5 साल तक वो अपनी लोन को एक बैंक में से दूसरी बैंक में स्विच नहीं कर सकता, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में से बैंक में स्विच नहीं कर सकता। तो क्या होगा? अल्टीमेटली जो बैंक होते हैं ना, वो उनके इंटरेस्ट रेट रेपो रेट के साथ लिंक होते हैं, जबकि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो होती है उनके इंटरेस्ट रेट जो होते हैं ना, वो प्राइम लेंडिंग रेट के साथ लिंक्ड होते हैं। यानी कि वो बढ़ते ही रहते हैं। यानी कि अगर कोई कस्टमर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में से अपनी होम लोन लेता है और 5 साल तक वहीं पर अपनी होम लोन को कंटिन्यू रखता है, तो उसका इंटरेस्ट रेट जो है होम लोन का वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया होगा। और अल्टीमेटली यहाँ पर गवर्नमेंट जो उनको 4% का बेनिफिट देगी ना, वो तो कौन ले जाएगी? हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ले जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट इसके बारे में थोड़ा सोचे, क्योंकि अगर ये नहीं सोचा गया तो ये स्कीम का जो एग्जैक्ट बेनिफिट है जिनको मिलना चाहिए वो अल्टीमेटली मिलेगा ही नहीं, क्योंकि 5 साल तक हर एक कस्टमर अपनी बैंक में लॉक हो जाएंगे, वो अपनी बैंक को स्विच नहीं कर पाएंगे। तो आई होप कि जब डिटेल्ड क्राइटेरियाज गवर्नमेंट डिक्लेयर करे, तब वो कस्टमर को अलाउ करे कि जब भी चाहे एक बैंक में से दूसरी बैंक में स्विच कर सके, ताकि उनको अपनी होम लोन पे जो बेस्ट लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट है वो उनको मिल पाए, और तभी जाके यहाँ पर जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है उनका भी उनको प्रॉपर और मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात, पहले क्या होता था कि जो गवर्नमेंट थी वो डायरेक्ट कस्टमर के लोन अकाउंट में सब्सिडी ट्रांसफर कर देती थी, लेकिन वो सब्सिडी ट्रांसफर की डेट अलग अलग थी। तो हर एक कस्टमर को एक पर्टिकुलर डेट पे सब्सिडी उनके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होती थी।
लेकिन अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने वो भी बदल दिया है। यहाँ पर जो सब्सिडी क्रेडिट होगी वो पुश बटन के जरिए क्रेडिट होगी। यानी कि अब क्या होगा, पूरे इंडिया में जितने भी कस्टमर्स होंगे उनको स्पेसिफिक डेट पे सब्सिडी का लाभ मिल पाएगा। और ये जो पुश बटन है उसका भी एग्जैक्ट वर्किंग क्या होगा, उसकी भी डिटेल गाइडलाइन गवर्नमेंट कुछ ही दिनों में डिक्लेयर करेगी। तो ये वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलते हैं।